हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका जो सेट डिस्कस होगा इसमें वो होगा बेल्ट्रॉन का सेट नंबर 9, जिसमें होंगे आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड 60 सवाल। मैं इससे पहले आपके लिए 8 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, 8 सेट अपलोड कर चुका हूँ। वो आप जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है कि किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या आप इस्तेमाल करते हैं भैया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी अपर केस। मैं आपको बता दूं कि अपर केस कैपिटल लेटर को बोला जाता है और स्मॉल लेटर को बोला जाता है लोअर केस। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कहता है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच जो इंफॉर्मेशन है वो BUS बस के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है या ट्रेवल करता है। आगे बढ़ेंगे। कहता है पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? तो पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है कैलिब्री नाम का फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर कहता क्या है कि इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए। तो अपनी वेबसाइट किसने बनाई थी? तो BJP ने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी। इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी जो थी वो कौन थी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप BJP के माध्यम से जानते हैं। आगे बढ़िए। 5 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि MS एक्सेल वर्कशीट के में प्रथम सेल को किस रूप में लेबल किया जाता है? तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा C नंबर ऑप्शन A1। आगे बढ़ेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कंप्यूटर में ALU का क्या काम होता है? तो 6ठा नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा B नंबर ऑप्शन, डेटा को प्रोसेस करना। आगे बढ़िए। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पावर पॉइंट का यूज प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है? तो 7 नंबर प्रश्न का हो जाएगा C नंबर ऑप्शन, प्रेजेंटेशन के लिए। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि न्यू वर्कशीट या वर्कबुक बनाते समय अधिकतम कितनी शीट्स को डिफ़ॉल्ट रूप से सेट किया जाता है? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A नंबर ऑप्शन, 255। सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 9 नंबर प्रश्न का हो जाएगा C नंबर ऑप्शन, Ctrl+H। आगे बढ़िए। 10 नंबर प्रश्न पर चलिए। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सबस्क्रिप्ट का उदाहरण बता दीजिए कौन है? सबस्क्रिप्ट बताइए कौन है? 10 नंबर पहले भी सेट में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब सुनिए, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट जो इस प्रकार से लिखा जाता है ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट की अगर आपसे बात की जाए ना, तो नीचे जो होता है ना घात के रूप में जो लिख दिया वो होता है सुपरस्क्रिप्ट, और जो नीचे के रूप में लिख देता है ना वो होता है आपका सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और दोनों ही मैं आपको डिस्कस पहले सेट में कर चुका हूँ। आगे बढ़िएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, आपसे सबस्क्रिप्ट पूछा है तो A नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न 5G नेटवर्क में G का क्या मतलब है? G का मतलब आपसे पूछ रहा है 5G नेटवर्क में। तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A नंबर ऑप्शन, GB। आगे बढ़ेंगे। लेज़र प्रिंटर कैसे काम करता है? ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा B नंबर ऑप्शन, यानी धारक डोनर का उपयोग करके। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो 13 नंबर प्रश्न किसी भी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A और B दोनों। कहने का मतलब है कि टेबल में जाके, टेबल मेन्यू में जाके इंसर्ट टेबल पे चल जाइए, या ब्लैंक स्लाइड में जाके कंटेंट पेज पे कंटेंट पैन में
इंसर्ट स्लाइड पर जाकर के क्लिक कर लीजिएगा, उससे भी हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने को क्या कहते हैं? तो उसको तो हम ब्राउजिंग कहते हैं, ये भी हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित करना होगा? तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मार्जिन। आगे बढ़िए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस विकल्प का उपयोग करके आप किसी शेप का आकार बदल सकते हैं? तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, शेप फॉर्मेट। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर किस प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, धारक इंक प्रिंटर। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि IRC का मतलब बताइए क्या है? तो 18 नंबर प्रश्न IRC का मतलब पूछ रहा है आपसे, इंटरनेट रिले चैट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि MS पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी Ctrl+F1। आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किया जाता है? तो 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के माध्यम से। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि किस ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट के लेआउट को बदलने के लिए किया जाता है? तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, पेज सेटअप। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रकाशन तकनीक का प्रयोग करता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रकाशन का प्रयोग करता है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, मैकेनिकल। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि टेक्स्ट पर वेरियर इफेक्ट लगाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करेंगे? तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, एनिमेशन। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉगिन। इंटरनेट खाता जिसको आप ईमेल कहते हैं वो पूछ रहा है आपसे। चलिए 25 नंबर, MS एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 16,384। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग एक छोटे उपशीर्षक को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो 26 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, इंसर्ट कैप्शन। 27 नंबर प्रश्न देखिए, ISP के बिना इंटरनेट कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ISP के माध्यम से ही हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा होल्डर टेक्स्ट, टाइटल और पिक्चर को होल्ड करके रखता है? 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, प्लेस होल्डर। आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि MS एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, Ctrl+A। आगे बढ़ेंगे। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का उपयोग क्या, मतलब स्प्लिट जो ऑप्शन है ना, इसका क्या कार्य है? तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एक विंडोज को दो भागों में बांटने को हम कहते हैं स्प्लिट। ठीक है ना। स्प्लिट मतलब ऐसे भी जो इसका इंग्लिश से आप मीनिंग के बारे में जानिएगा तो स्प्लिट मतलब तोड़ना होता है, मतलब दो भागों में तोड़ना। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कंप्यूटर का पहला लोगो लैंग्वेज कौन सा था? तो लोगो लैंग्वेज इसका पहला जो था वो था फोर्टॉन होता है। ठीक है ना, फोर्टॉन लिखे हुए हैं यहाँ। आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, नोट्स व्यू।
XML का मतलब बताना है आपको। XML का मतलब क्या होता है? 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे। MS एक्सेल के में वर्कबुक को सेव करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, Ctrl+S। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता क्या है कि MS वर्ड के मेन्यू बार में इनमें से कौन सा टैब नहीं होता है? तो 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, एनिमेशन नहीं होता है। कंप्यूटर माउस किस वर्ग में आता है? कंप्यूटर माउस के बारे में बताना है, किस वर्ग में आता है? तो इनपुट डिवाइस। 37 नंबर प्रश्न है कि प्रेजेंटेशन में किस स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट कहता है? प्रेजेंटेशन में किसी भी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, स्लाइड ट्रांजिशन। आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो इसका जो पता है ना, उसको हम URL कहते हैं। क्या कहते हैं? URL। आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर प्रश्न, एक्सेल में मिनिमम जूम साइज क्या होता है? तो 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 10%। 40 नंबर, किसी कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट के नाम में परिवर्तन के लिए किया जाता है, वो कौन सा कमांड होगा? तो इसका हो जाएगा रीनेम डॉक्यूमेंट। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बायोस का उपयोग क्या है? तो बायोस का उपयोग आपसे पूछ रहा है, ये बताइए क्या है? तो कंप्यूटर को चालू करने की जो विधि होती है, जिसे आप बूटिंग कहते हैं, उसे हम बायोस भी कह लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है? तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, नोट्स। 43 नंबर प्रश्न कहता है किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच का अपराध है, क्या है, क्या कहलाता है? तो 43 नंबर प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन, हैकिंग कहलाता है। अनाधिकृत पहुंच अगर कहीं भी आप कंप्यूटर में करते हैं तो उसे हैकिंग कहा जाता है। 44 नंबर प्रश्न, एक्सेल में दिए गए सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू का औसत ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, एवरेज। 45 नंबर प्रश्न कहता है 8.5 × 11 साइज उदाहरण है किस चीज़ का? तो ये है लेटर पेज साइज है, ये एक प्रकार का लेटर पेज साइज है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर, वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं? तो वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं? वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि MS एक्सेल वर्जन 2019 में कितने रोज होते हैं? तो MS एक्सेल वर्जन 2019 में कितने रोज होते हैं? तो 1,48,576 रोज होते हैं। आगे बढ़ेंगे। 48 नंबर कहता है किस कमांड का उपयोग एक अनुभाग को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जा सकता है? तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, इंड सेक्शन। आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर का पूरा नाम आपको बताना है। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर का पूरा नाम आपसे पूछा है, इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज टू टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। आगे बढ़ेंगे। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, रिहर्स टाइमिंग। आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर प्रश्न, वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? 51 नंबर प्रश्न कहता है वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? तो वेब पेज 2 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या काम है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम पूछ रहा है आपसे कि क्या है? तो 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ये एक्सेल सीट में सेल्स के वैल्यूज के अनुसार सेल्स को हाईलाइट करने का कार्य करता है। 53 नंबर प्रश्न कहता क्या है? 53 नंबर प्रश्न में कि कैसे एक बड़े टेक्स्ट फाइल को अनुरोधित पृष्ठ संख्या के साथ छोटे अंशों में विभाजित किया जा सकता है? तो 53 नंबर प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब, स्प्लिट डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ेंगे। 54 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन देखना तो पड़ेगा। कहता है कि MS एक्सेल 365
महत्वपूर्ण मानो वैल्यू को विजुअल रूप से हाईलाइट करने के लिए बार, कलर, आइकन का उपयोग करके डेटा में ट्रेंडों को आसानी से पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। 55 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि अंक गणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने के लिए करने वाली जो यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं। तो 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ए नंबर ऑप्शन, ALU। चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है। तो चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है बैडू, ठीक है, BAIDU। आगे बढ़ेंगे 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल के में वैध फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सब्ट्रैक्ट और ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट। आगे है 58 नंबर प्रश्न, कहता है क्या कि एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएं। तो 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंसर्ट टैब में जा करके। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कंप्यूटर का आविष्कारक जो है वो कौन है। तो 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। 60 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि एबीएस फॉर्म्यूल का प्रयोग कब किया जाता है। तो एबीएस फॉर्म्यूल का प्रयोग कब हम करते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। कहता है कि निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदलने के लिए एबीएस फॉर्म्यूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस इस सेट में हमने 60 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर आप बेल्ट्रॉन का जो सेट है अगर आप मारते हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। जैसे जिस किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है तो बेल्ट्रॉन में जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न या जो मार रहे हैं सेट, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहां कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए बेल्ट्रॉन के जो क्वेश्चंस हैं, सेट हैं, तब तक लाता रहूं जब तक इसका एग्ज़ाम ना हो जाए। और मैं आपसे प्रयास करूंगा कि इसे आप रेगुलर बेसिस पे देखिए, क्योंकि मैं एक दिन गैप करके मतलब इसका हम वीडियोस डालते ही हैं हर एक सेट एक दिन के बाद अल्टरनेट डे पर, ठीक है ना। अल्टरनेट डे पर मैं इसका वीडियो डालता ही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो के बारे में कोई भी राय हो, सुझाव हो, कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।